दोस्तों, ट्रंप के अहंकार को आज सबसे बड़ा झटका लगा है। जो ट्रंप पूरी दुनिया को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, उसी ट्रंप को एक वकील ने आज धूल चटा दी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो वकील हैं भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इनका पूरा नाम नील कुमार कत्याल है और नील कुमार कत्याल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर ट्रंप को, उनकी सरकार को आज धूल चटा दी है। और दोस्तों, सच यह है कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए, उनके विदेश मंत्री जयशंकर नहीं कर पाए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नहीं कर पाए, वो काम हमारे देश के लिए नील कुमार कत्याल ने किया है। मोदी तो 18% तक टैक्स लाए थे, टैरिफ लाए थे। कत्याल साहब ने 0% टैरिफ कर दिया। अब 1970 में शिकागो में पैदा हुए नील कुमार के दरअसल ताल्लुक पंजाब से हैं, भारत से। उनके पिताजी इंजीनियर थे, पंजाब से थे। उनकी माता जो हैं वो दिल्ली से थी, डॉक्टर हैं। कत्याल की आज गिनती मशहूर वकीलों में होती है। आप कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट लॉयर्स में अमेरिका में वो एक है, ओबामा के बहुत करीब है। और पिछले बरस जब से ट्रंप ने टैरिफ का गेम खेला, कत्याल ने उसको एक चुनौती माना और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नील कुमार कत्याल ने जो दलीलें रखी वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अधिकार ही नहीं है टैरिफ लगाने का। टैरिफ मतलब टैक्स। ये जो टैक्स लगाने की पावर है, ये जो अधिकार है, ये संसद का है, कांग्रेस का है। अमेरिकी संसद का, पार्लियामेंट का अधिकार है, प्रेसिडेंट का ये अधिकार नहीं है। इसलिए ट्रंप जो जबरदस्ती कर रहे हैं, दरअसल वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। उनके सारे आदेश टैरिफ को लेकर गैर कानूनी। और ये जब दलीलें पेश करी अदालत के सामने, तो ट्रंप के वकीलों की बोलती बंद हो गई और आखिरकार नील कुमार कत्याल को कामयाबी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर दिया। आप कह सकते हैं जीरो कर दिया। अब दोस्तों, अगर दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी सरकार को देखें, तो साल भर से ट्रंप के टैरिफ के आगे बार बार मोदी जी, उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके विदेश मंत्री, उनके वाणिज्य मंत्री सरेंडर होते चले गए। और ट्रंप हर बार नई शर्त लगाते चले गए। उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप चाइना नहीं जाएंगे, आप ब्रिक्स के नेवल एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे। शर्तें लगती चली गई, टैरिफ बढ़ता चला गया, 25% से 50% हो गया। और उसके बाद जब मोदी जी ने डील शुरू करी, तो इतना सरेंडर कर गए कि बहुत कुछ उस डील में अमेरिका को दे दिया। अमेरिका को फायदा ही फायदा दिया और बदले में 18% टैरिफ टैक्स ले लिया। सच्चाई यह है कि नील कुमार कत्याल ने एक ही झटके में इस 18% को, मोदी जी के 18% को 0% कर दिया। अब दोस्तों, कुछ अहम सवाल जो देश की मीडिया नहीं उठाएगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इन सवालों पर गौर करें। और पहला सवाल मेरा ये है कि अगर ट्रंप के टैरिफ, उनके आदेश गैर कानूनी थे, यानी वो अमेरिकी संसद के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे, उनके पास अधिकार नहीं थे, अगर ये असंवैधानिक था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, नील कुमार कत्याल दलील पे दलील दे रहे थे, तो क्या भारत सरकार को इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो ट्रंप के टैरिफ हैं ये रिजेक्ट होने वाले हैं, ये गैर कानूनी है? और अगर ऐसा था तो फिर मोदी जी रुके क्यों नहीं? मोदी जी ने फिर जल्दबाजी क्यों कर दी? क्या अमेरिका के लिए निर्यात के दरवाजे खोलना चाहते थे, ये वजह थी? या वाकई उनको पता ही नहीं था कि नील कुमार कत्याल कोई वकील हैं जिन्होंने ट्रंप की नींद हराम कर रखी है? दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील कुमार कत्याल ये कोई छोटे मोटे वकील नहीं थे, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के लॉयर नहीं थे। इनकी वही हैसियत है जो हिंदुस्तान में कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी या और भी जो बड़े वकील हैं देश में, वैसी हैसियत अमेरिका में थी। और यही नहीं, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, उस वक्त नील कुमार कत्याल अमेरिका के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल थे। अब सवाल यह है कि जब नील कुमार कत्याल इस मामले को उठा रहे थे, चुनौती दे रहे थे ट्रंप को, और अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें तो वहां पर उन्होंने कहा है कि भारत के साथ ये जो बेतहाशा टैरिफ लगाए गलत है, यानी कहीं ना कहीं इंडियन इंटरेस्ट को भी वो वहां सर्व कर रहे थे। क्या हिंदुस्तान के जो
राजदूत हैं अमेरिका में, क्या उनको संपर्क नहीं करना चाहिए था? क्या भारत सरकार को बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि कोर्ट में क्या होने जा रहा है? जो 18% की डील मोदी जी लाए हैं वो 0% होने जा रही है। क्या वाकई राजदूत ने या विदेश मंत्रालय ने मिस्टर कत्याल से, जो भारतीय मूल के हैं, माता पिता पंजाब और दिल्ली के हैं, उनसे संपर्क नहीं साधा? हम दोस्तों तीसरा सवाल कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करिएगा। अगर हरदीप पुरी इंडियन फॉरेन सर्विस के, जो पहले यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, अगर हरदीप पुरी न्यूयॉर्क में रह के, अमेरिका में रह के मोदी जी की योजनाएं और पॉलिसी एक यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से डिस्कस कर सकते हैं, साल भर में 14 बार मुलाकात कर सकते हैं, अगर हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिल सकते हैं, तो भारत के राजदूत नील कुमार कत्याल से नहीं मिल सकते थे? एक ऐसा आदमी जो देश के लिए काम कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो ट्रंप को चुनौती दे रहा है, एक ऐसा आदमी जो राहत दिला रहा है। एप्स्टीन के लिए समय है, नील कुमार कत्याल के लिए समय नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है बेसिक क्वेश्चन है, कि अगर पूरी अमेरिकन मीडिया या अमेरिकन लॉबीज, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, अगर उनको ऐसा लग रहा था कि ट्रंप साहब ने कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन किया, ये जो टैरिफ हैं बड़बोले ट्रंप के, ये कहीं ना कहीं इल्लीगल हैं, गैरकानूनी हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको खारिज कर देगा, तो क्या भारत सरकार को 1-2 महीने नहीं रुकना चाहिए था और महीने भर पहले डील कर लेनी चाहिए थी? क्या 1 महीने रुकना चाहिए था नरेंद्र मोदी सरकार को? इतनी जल्दबाजी क्यों की? कौन सा प्रेशर था, कौन सा ऐसा दबाव था कि ये डील तुरंत करनी है और अमेरिका को फायदा देना है? और एक बात जो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आई, कि 18% की डील करी, अमेरिका को बहुत कुछ दे दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और उसके बाद मोदी जी का भव्य स्वागत हो रहा है। बीजेपी पार्लियामेंट में, एनडीए पार्लियामेंट में मोदी जी का स्वागत कर रही, माला पहनाई जा रही है, हीरो बनाया जा रहा है, हर जगह तारीफ हो रही है कि भाई मोदी जी ने क्या मास्टर स्ट्रोक कर दिया है। 18% टैरिफ और अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें व्यापार में, और वो 18% जो नील कुमार कत्याल ने झटके में 0% कर दिया। तो हीरो कौन है, मिस्टर मोदी हैं या मिस्टर कत्याल हैं? अब दोस्तों ये जो फैसला किया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, जहां ट्रंप जो है आज सुबह से बौखलाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी भी मैं कुछ टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी मैं ऐसा कर दूंगा, जबकि पूरी तरह से उनका जो केस है वो ध्वस्त हो चुका है टैरिफ का, उसके बाद भी अभी भी धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैं बात नील कुमार कत्याल की करना चाहता हूँ, उनके इंडियन कनेक्शन की करना चाहता हूँ, और ये भी करना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है इसका असर आगे क्या होगा, कितना अहम फैसला है और ट्रंप पर कितना बड़ा झटका है। आज मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया है आपके लिए, जो नील कुमार कत्याल को भी जानते हैं, जो वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो बराक ओबामा के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, और उधर बराक ओबामा के ही बड़े करीबी नील कुमार कत्याल भी हैं। एक ऐसे शख्स जो इस कहानी को बहुत भीतर से जानते हैं, और इसलिए आज आप ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर सूरज सिंह, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, बराक ओबामा के साथ पढ़ते थे हार्वर्ड में, और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर हैं। और मैंने कहा हिंदी में बातचीत होगी डॉक्टर साहब, और उन्हें हिंदी में बातचीत की, बहुत कुछ उन्होंने बताया है, मैं चाहूँगा उसे गौर से सुनिए। डॉक्टर सूरज सिंह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, और ये भी एक इत्तेफाक है कि आप अमेरिका में हार्वर्ड के एक बहुत ही मेधावी आप छात्र रहे, और आपके साथ ओबामा भी थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो भी आपके साथ थे, कैंपस में आपकी मुलाकातें होती थी। और ये जो नील कुमार कत्याल है, जिन्होंने हड़कंप मचा दिया है ट्रंप टैरिफ को लेकर और पूरी तरह से खारिज करवा दिया, ये भी ओबामा के क्लोज हैं। यानी कहीं ना कहीं आप और नील कत्याल के बीच में ओबामा जो है वो एक धुरी हैं, एक कॉमन फ्रेंड हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि नील कुमार कत्याल, जिन्होंने इस वक्त दुनिया में तहलका मचा रखा है, वो भारत में पंजाब के को बिलोंग करते थे, दिल्ली को करते थे, थोड़ी सी जानकारी आप देना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम तो समझिए कि आज नील कत्याल ने क्या किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ दुनिया भर में लगाए थे और जिससे दुनिया भर से वो नेगोशिएट कर रहे थे, जिसमें भारत भी शामिल था,
उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में 12 राज्यों ने किया, कई बिजनेस हाउसेज ने किया। और वो केस ये था कि टैरिफ लगाने की पावर राष्ट्रपति को नहीं है, वो पावर अमेरिका की कांग्रेस, जिसको हम अपने यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, उसको है। तो ये इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने। और नील कत्याल जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो भारतीय मूल के हैं। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई डार्थमुथ, जो आईवी लीग में आती है, जैसे हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड है, और लॉ जैसे हमने हार्वर्ड लॉ स्कूल से किया, तो उन्होंने येल, हार्वर्ड के बाद येल का नंबर आता है, जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है, तो हार्वर्ड और येल अमेरिका में मुकाबले में होते हैं। वो काफी इंटेलिजेंट थे, एडिटर थे ये लॉ जर्नल के, जो बड़ी बात है। उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने उनको डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल बनाया अपने कार्यकाल में, जहां से उनको ये कार्य करने का अवसर मिला। और इसमें उन्होंने मुख्य जो तर्क रखा वो यही रखा कि भाई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, आर्टिकल 1 के अनुसार टैरिफ की पावर कांग्रेस को है, यानी वहां की पार्लियामेंट को है, राष्ट्रपति को नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में आप लिमिट से ज्यादा जा रहे हैं। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जजेस ने माना। चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स, जो हमारे हार्वर्ड लॉ स्कूल के हैं, क्लास ऑफ 79, जी आप ही के कॉलेज के हैं जो चीफ जस्टिस, हमारे क्लास ऑफ 1979। ओबामा को भी शपथ उन्होंने 2 बार दिलाई थी एज ए चीफ जस्टिस, 2009 में और 2013 में। तो ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा जजेस हमारे यानी हार्वर्ड लॉ स्कूल के ही हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं बहुत आसान शब्दों में आपसे पूछना चाहूं, जो हमारे दोस्त भी समझ जाएं, कि नील कुमार कत्याल ने ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया कि ट्रंप साहब की गिग्गी बंधी हुई है, ट्रंप साहब सरेंडर हैं, ट्रंप साहब प्रेशर में आ गए हैं? देखिए, चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। नील कत्याल भाई ने जो सफलता की है उसका कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन ये अमेरिकन सिस्टम की विजय है। अमेरिकन सिस्टम कहता है कि चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, सब एवरीबडी वर्क्स अंडर द रूल ऑफ लॉ। अमेरिका की कहावत है कि गवर्नमेंट इज अंडर द रूल ऑफ लॉ, नॉट अंडर द रूल ऑफ मैन। सबसे बड़ी विजय ये नील कत्याल की तो है ही है, लेकिन उससे बड़ी विजय ये अमेरिका के रूल ऑफ लॉ की है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की है। देखने वाली बात यह है कि कई जजेस जो अपॉइंट किए थे प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद, क्योंकि वहां अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, उन्होंने कानून का, संविधान का साथ दिया, राष्ट्रपति का नहीं दिया। इसलिए ट्रंप इस समय ये कह रहे हैं कि ये डिसलॉयल है। अरे भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन से लॉयल हैं, तुम्हारे लिए पर्सनल लॉयलिटी थोड़ी चाहिए। उन्होंने संविधान जो धर्म है उसको निभाया। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि हिंदुस्तान के जो वकील हैं, क्योंकि आपने भी वकालत की पढ़ाई अमेरिका से करी, उस हार्वर्ड से करी जहां आपके साथ ओबामा भी पढ़ते थे, और ओबामा के ही दिल्ली में भी की, जहां धनंजय चंद्रचूड़ हमारे साथ थे, जो भारत के चीफ जस्टिस रहे, वो भी हमारे साथ दिल्ली में, दिल्ली में भी की आपने, अमेरिका में हार्वर्ड में भी की। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या अमेरिका में इस वक्त या हमेशा से हिंदुस्तान के जो वकील हैं, भारतीय मूल के जो लॉयर्स हैं, क्या उनकी तूती बोलती है, उनकी बड़ी इज्जत है, और क्या वो बहुत ऊंची ऊंची ओहदों पर हैं? देखिए, भारत के दिमाग को, मस्तिष्क को की तूती हमेशा बोली है। पहले साइंस और टेक्नोलॉजी में थी। पहले हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर जाते थे, लॉयर्स बाद में जाने लगे हैं। लॉयर्स खासतौर से वही हैं जो वहां के बॉर्न हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, साइंस वो तो इंडिया में भी सेम है, मून पे जाने का तरीका, लेकिन लॉ क्योंकि अलग अलग होते हैं, तो सोशल फील्ड में इंडियंस अब सेकंड थर्ड जनरेशन में आने लगे हैं। पहले जो हमारे जो योग्य लोग होते थे वो ज्यादातर मेडिसिन में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी, इनमें ज्यादा नाम किया है, लेकिन अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी और धीरे धीरे लॉ में भी उनका प्रभाव, वर्चस्व बढ़ने लगा है। एक चीज का वर्चस्व प्रारंभ से ही था, चाहे वो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी हों या अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जिनको नोबेल प्राइज मिला वो हो, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं वो भी। जो भारत का जो दिमाग है, इसकी तूती तो जो है सिर्फ अमेरिका नहीं, सारी दुनिया ही मानती है। ये सत्य है। आज हमारा बेशक पतन हो, लेकिन ये सत्य है कि हम विश्वगुरु रहे हैं, और 5,500 साल की सभ्यता में से 4,500 साल तक, यानी 90% हम वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट
और सबसे सुयोग्य कंट्री रहे हैं और विश्वगुरु रहे हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये भारत की गरिमा में ये बात कहना सत्य होगा। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया टैरिफ लगाने का, देखिए, और ट्रंप वो का एक तरह की एजेंडा, दीपक जी, ट्रंप का एक ही एजेंडा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसमें उनकी थिंकिंग, थोड़ी देर के लिए ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचिए, वो ये सोच रहे थे राइटली और रॉन्गली कि भाई अमेरिका जो है दुनिया भर को अपना पैसा दिए जा रहा है। जैसे नाटो है, नाटो में वो दुनिया भर का एक्सपेंडिचर करता है, लेकिन उसका फायदा अमेरिका को नहीं होता, विदेशियों को हो रहा है। इसी तरह दूसरे लोग सस्ते रेट पे हमारे अमेरिका में चीजों को डंप कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अमेरिका को लूटा जा रहा है। ये उसकी थिंकिंग है। तो ट्रंप ये सोच रहा था कि टैरिफ लगा के मैं वो पैसा वापस अमेरिका ले आऊंगा। लेकिन गलती क्या है कि टैरिफ लगाने पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उसका फायदा वहां की अमेरिका की जनता को भी नहीं मिलता। उससे टैक्स बढ़ जाता है वहां, सही बात, उससे चीज ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, सामान महंगा हो जाता जी। तो इंटेंशन तो थी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि अमेरिका को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए, लेकिन जो उनका तरीका था वो काउंटर प्रोडक्टिव था। ये तरीका नहीं है भारत अमेरिका को महान बनाने का। अमेरिका की महानता क्या है? अमेरिका की महानता है लिबर्टी, फ्रीडम, टॉलरेंस, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, ह्यूमन राइट्स, सारे वर्ल्ड को सहयोग करना, वो एक ग्लोबल गुड यानी विश्व का कल्याण कैसे हो, इसका जब लीडर रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसीलिए अमेरिका का नाम रहा। अमेरिका जैसे जैसे संकीर्ण होता चला जाएगा और ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बजाय अमेरिका फर्स्ट करने लगेगा, तो इस तरह स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण न सिर्फ विश्व के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है, फायदेमंद नहीं है। क्या आपको लगता है कि नील कटियाल ने जिस तरह से ये आर्गुमेंट किया और बाद में जो वहाँ के जजेस हैं उन्होंने फैसला दिया जो ट्रंप के अगेंस्ट चला गया, अब ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका है उनकी साख पर, प्रेसिडेंट के फैसले पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर, क्योंकि दुनिया तो अब पूरी तरह से उनके ऊपर हंस रही है कि भाई ये कैसे राष्ट्रपति जिनको पता ही नहीं था कि सही ले रहे हैं फैसला, गलत ले रहे हैं। यस, प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में एक चीज जान लीजिए, वो आदमी कभी भी गिव अप नहीं करता है। वो बैंकरप्ट भी रहा, ऐसा समय था जब उसका टोटल दिवालियापन था, लोगों ने उसको राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा राष्ट्रपति बना। तो ट्रंप हिम्मत हारने वाला नहीं है। अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अब 10% सबके लिए लगा दिए। और इतना ही नहीं, जो ट्रेड एक्ट है 1930 का, वो टैरिफ की पावर, छोटी मोटी पावर देता है, इतनी पावर नहीं देता। तो ट्रंप उसमें रीएडजस्ट करेगा और रीएडजस्ट करके वो जो अनाप शनाप जो टैरिफ लगाए हुए थे वो खत्म होके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनेगी, जिसकी जरूरत भी थी। लेकिन आप ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप दब जाएगा, ट्रंप का ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बैरक ओबामा के साथ आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, कैंपस में थे, आपकी अच्छी दोस्ती थी, और आपने बताया कि बराक ओबामा ने आपको उन शपथ समारोह में भी बुलाया था, आप चंद भारतीयों में एक थे। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बराक ओबामा जो टैरिफ का विरोध कर रहे थे कि भाई टैरिफ ना लगाया जाए, इतना टैरिफ ना लगाया जाए, इसका नुकसान होगा, अमेरिका को भी होगा, दुनिया को भी होगा, क्या बराक ओबामा जो आपके मित्र हैं उनकी बातों में दम है, उनकी दलीलों में दम है? हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। अमेरिका में अभी तक 46 प्रेसिडेंट्स रहे हैं और उसमें ज्यादातर लॉयर रहे हैं, बाय द वे 27 उसमें से लॉयर रहे हैं 46 में से। तो हर एक का अलग अलग व्यू होता है, पर्सनैलिटी होती है। बराक ओबामा एक बहुत ही सिविलाइज्ड किस्म के जेंटलमैन हैं, जो अपने से ज्यादा राष्ट्र को रखते हैं, राष्ट्र से ज्यादा ह्यूमैनिटी को रखते हैं। और एक ट्रू जेंटलमैन में जो क्वालिटी होती है, जेंटलमैन कभी भी अपनी तरफ से किसी का नुकसान नहीं करेगा, उस तरह का व्यक्तित्व है। 8 साल प्रेसिडेंट रहे, कितनी विनम्रता, शालीनता के साथ उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। कभी किसी ने विरोध किया तो उसको भी बड़े रेस्पेक्टफुल तरीके से डील किया। प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी अलग है। ये एक बिजनेसमैन रहे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया,
एक ब्रांड खड़ा किया। इनका सोचना अलग है। ये सोचते हैं कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए उनको बाहर निकाला जाए। बराक ओबामा सोचते हैं कि जो है अमेरिका के मूल निवासी तो वहां के जो रेड इंडियन जिनको बोलते हैं वो हैं, बाकी तो सारे ही, चाहे वो इंग्लैंड से आए हों, जर्मनी से आए हों, सारे माइग्रेंट्स हैं। तो बराक ओबामा का जो सोचना है वो ये है कि अमेरिका इज ए कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स, और वो सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दीपक जी इस सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो देखने लायक है वो ये है कि कितना भी पावरफुल कोई प्रेसिडेंट क्यों ना हो, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में इतनी स्वतंत्रता है, इतना साहस है, इतनी सेंस है कि वो कह सकें कि भाई यहां तक तुम्हारी पावर है, इसके बियॉन्ड तुम्हारी पावर नहीं है। तो इससे डेमोक्रेसी को मजबूती मिली है, रूल ऑफ लॉ से मजबूती मिली है। ये दुनिया की सारी सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट हो या खासतौर से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, उससे सबक लेना चाहिए कि भाई पावर शुड बी गाइडेड बाय फेयर प्रिंसिपल्स, कि जो सत्ता है वो हमेशा जो मूलभूत मूल्य हैं उनके द्वारा गाइड होनी चाहिए, ताकि जो है जिस पर्पस के लिए आपको पावर दी गई है उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसके लिए वो इस्तेमाल हो सके, न कि किसी व्यक्तिगत ईगो अहम के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सूरज सिंह। और जिस तरह से आपने ओबामा की बात की, ओबामा के साथ आप पढ़े और उसके बाद आपने ट्रम्प की बात करी, और आपने ये भी कहा कि नील कुमार कत्याल जो भारतीय मूल के लॉयर हैं, जिन्होंने इस केस को जो है पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं जिसकी चर्चा हो रही नील कुमार कत्याल की, ट्रम्प को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। आपने ये भी कहा कि नील कुमार कत्याल ने बहुत अच्छी तरह से आर्गुमेंट किया, लेकिन वहाँ के जो जज है, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भी ताकत की आपने तारीफ करी कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून का राज है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया, और राष्ट्रपति जो हैं, जो मैन ऑफ लॉ हैं, वो नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा। ट्रम्प कहीं ना कहीं बौने साबित हुए, और जो लॉ है, जो अमेरिका का कानून है, वो सर्वोच्च साबित हुआ, वही सुप्रीम है, और शायद सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम में आए और जिस तरह से खुलकर बातें हुई, और जिस तरह से आसानी से, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि भाई आप इतने मशहूर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंटरनेशनल लॉ भी जानते हैं, कहीं बहुत टेक्निकल बातें ना होने लगें, लेकिन आपने जिस सहजता से बताया, मुझे लगता है हमारे सारे दोस्त आसानी से समझ रहे होंगे आपकी बातों को। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।